प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है। मैं आज आप लोगों के समक्ष पितृ पक्ष के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। पितृ पक्ष ये हमारे पितरों का पक्ष है। हमारे जो पूर्वज चले गए हैं, जो हमारे प्यारे पूर्वज जो थे, जीवित थे और उन्होंने हम लोगों के अच्छे मार्गदर्शन किए, अच्छे मार्गदर्शन किए और अब नहीं हैं, लेकिन हैं। उनको ऐसा माना जाता है कि सूक्ष्म रूप में हैं। वो जहाँ भी हैं, जिस भी हालत में हैं, वो हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। और आज जब पितृपक्ष चल पड़ा है तो ऐसी स्थिति में वो हमारे पितर सूक्ष्म रूप से हमारे घरों में आते हैं, हमें देखने के लिए आते हैं कि हमारी ये संतानें क्या कर रही, क्या नहीं कर रही, अच्छा कर रही हैं। अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो सूक्ष्म रूप में हैं, वो आ कर के हमारी स्थितियों को देखते हैं, हमारे अच्छे कार्यों को देखते हैं, हमारे धार्मिक कार्यों को देखते हैं और वो प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यदि हम अपने रहन सहन खान पान में अपवित्रता रखते हैं, उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, तो वो लोग दुखी हो जाते हैं, श्राप दे देते हैं। इसलिए आज हम लोगों को इस पितृपक्ष के बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं, ज़्यादा जानना अच्छी बात है, ये हम नहीं कहते कि अल्पज्ञ होना चाहिए, नहीं। लेकिन डेली रोज दक्षिण मुख होके सुबह या दोपहर को उनको थोड़ा सा तिल डाल के, जौ डाल के और उनको जल चढ़ा देना चाहिए। इतना ज़रूर करना चाहिए, डेली रोज करना है और उनसे क्षमा मांगनी है। हे हमारे पितृ, हमें क्षमा करें अगर कोई गलती हो रही है, और उनसे आशीर्वाद लें। रोज़ सुबह उठते ही हाथ जोड़ के दक्षिण मुख, क्योंकि दक्षिण मुख जो है पितरों का वास माना गया है। दक्षिण मुख बैठ करके उनको उठते ही उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। ये 15 दिन बहुत अहम होते हैं और ये 15 दिन हमारे पूर्वजों के होते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। हो सके तो नए कपड़े न खरीदें, नए वाहन न खरीदें, कोई प्रॉपर्टी न लें। इन पितृपक्ष में हम लोगों को नई चीज़ें खरीदना उचित नहीं माना जाता है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं उन्हीं में रहें और 15 दिन के लिए संतोष करें। खान पान में भी हो सके तो मीट मछली ना खाएं, अखाद्य चीज़ें, अभक्ष्य चीज़ें ना खाएं और साफ़ सुथरी कपड़े पहने।
बहुत ज़्यादा शौक़ श्रृंगार ना करें, तो बहुत ज़्यादा शौक़ श्रृंगार भी हमारे पितरों को पसंद नहीं। यदि हम नियमों का पालन करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हम लोग पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो इतना ज़रूर करें। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं और ज़रूर इन बातों पर ध्यान दें। अपने पितरों को प्रसन्न करें, अपने घर के अंदर सुख शांति लाएं। अगर हमारे पितर प्रसन्न हैं तो हमारे घर में सुख शांति आएगी। पीछे सालों में हम लोग घरों के अंदर अनायास लड़ाई झगड़ा कलह कलेश से परेशान रहे और रहते थे। तो ऐसा माना जाता है कि यदि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं तो हमारे घरों में सुख शांति लौट आती है, घर में सुख शांति लौट आती है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने पितरों को प्रसन्न करें। हो सके तो थोड़ा बहुत गऊओं को रोटी खिला दें, कुत्तों को भी कुछ रोटी दे दें जो बाहर बैठे रहते हैं। अपने से बड़ों का मान सम्मान करें, तो इससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। वो देखते हैं कि हमारी संतान धार्मिक कार्यों में रुचि ले रही है। हो सके तो डेली गीता का पाठ करें। नहीं संस्कृत आती है ना सही, हिंदी वाला हिस्सा पढ़ें, अर्थ पढ़ें। संस्कृत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका अर्थ पढ़ें। श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक का दर्शन ही बहुत बड़ा महत्व है। इन दिनों में गीता पढ़ना बहुत शुभकारी माना गया है। और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे 3 बार पढ़ना जरूरी है, रोज पढ़ते रहें। बहुत लाभकारी है, बहुत शुभकारी है। और इस तरह से मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में आप मन वचन कर्म से शुद्ध रहें, पवित्र रहें, ताकि हमारे पितृगण प्रसन्न हों और हम सभी लोगों को उनका आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। इसको वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना और कमेंट भी ज़रूर लिखना। आपका कमेंट हमारा मनोबल बढ़ाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम।